देखा होगा कि एक व्यक्ति अपनी बात से मुकर जाता है, अपनी बात को पलटता रहता है, अपनी बात पर टिका नहीं रहता। ऐसे बहुत लोग होते हैं जो वादा खिलाफी करते हैं, दूसरों को धोखा दे जाते हैं। तो उसके पीछे है कि उनके 12वें भाव में बुध की उपस्थिति। 12वें स्थान का बुध वैसे तो 12वां स्थान बृहस्पति का है, लेकिन 12वें स्थान पर बुध यदि आ जाए, 12वें स्थान पर बुध हो तो बृहस्पति की अशुभता के कारण वो बृहस्पति से अशुभता रहता है, अशुभ बन जाता है। ऐसे में व्यक्ति की जुबान पक्की नहीं रहती और बुध भी अशुभ प्रभाव देता है, क्योंकि बुध मंदा हो जाता है, बुरा हो जाता है, अशुभ बन जाता है। ऐसे व्यक्ति मिनटों में अपनी जुबान कही हुई बात से मुकर जाते हैं। और आपने देखा होगा बहुत लोग कोर्ट कचहरी में जाके मुकर जाते हैं, कुछ लोग व्यवसाय करते हैं, व्यवसाय में मुकर जाते हैं, वायदा करके अपनी बात को आगे नहीं बढ़ा पाते। बहुत सारी समस्याएं आपने देखी होगी। तो इसके पीछे 12वें भाव का बुध प्रमुख कारण रहता है। इसलिए यदि किसी व्यक्ति के 12वें भाव में बुध हो तो उस व्यक्ति के साथ में आपको उसकी जुबान को लेकर ज़्यादा भरोसेमंद रहना चाहिए। वो आपको कभी भी परेशानी में डाल सकता है। ऐसे जातकों से 25 साल की उम्र तक उनके रिश्तेदार, उसके पारिवारिक मेंबर भी परेशान रहते हैं, क्योंकि वो बात बात में लोगों को अपनी बात से तो मुकरता ही है, बात से तो पीछे हटता ही है। वो एक दूसरे में लड़ाई कराने के लिए भी कई तरह की योजनाएं बनाता रहता है बिना मतलब। और सबसे बड़ी, यदि 12वें स्थान का बृहस्पति है तो पति पत्नी के मध्य भी वैमनस्य पैदा कर देता है। उनके अंदर बिना मतलब तलाक, बिना मतलब कटुता, अविश्वास, शक की पैदा स्थिति करता है। यदि 12वें स्थान का बुध स्त्री की जन्म कुंडली में है तो पुरुष पर संशय करती है, पुरुष पर शंका करती है, संदेह करती है। और यदि स्त्री की जन्म कुंडली में है तो पति उस पर संशय करता है, उसे लगता है कि उसकी स्त्री का किसी दूसरे पुरुष के साथ में निश्चित रूप से संबंध है, और इसी बात को लेकर उनमें कटुता की बात बनते जाए। इसीलिए वो ऐसे लोग शादी को करने के बावजूद भी दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं। उनके जीवन में एक कोलाहल मचा रहता है। ऐसे व्यक्ति यदि लॉटरी लगाते हैं, जुआ खेलते हैं, सट्टेबाजी करते हैं या बोली लगाते हैं तो ऐसे व्यक्तियों को अपने कार्य में 2 गुना से ज़्यादा नुकसान होता है। इसलिए ऐसे कार्यों से बच के रहना चाहिए। यदि वो ऐसे कार्यों में जाएंगे तो निश्चित रूप से उनको नुकसान होगा, क्योंकि बहुत से लोग टेंडर भर देते हैं। टेंडर भरना भी आज एक व्यवसाय का रूप बन गया है। बोली लगाते हैं, तो यदि बोली लगा के ऐसे लोगों को दुगना नुकसान होता है। वो जितना कमाने की उम्मीद रखते हैं उससे दुगना कमा के आते हैं। तो बुध 12वें भाव के बुध के साथ में ऐसे लोगों को टेंडर नहीं भरना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों के मन में क्या चलता है, वो क्या कहना चाहते हैं, वो क्या निर्णय लेना चाहते हैं, वो स्वयं भी नहीं जान पाते। दूसरे तो उनको समझ ही नहीं सकते। दूसरों के लिए चाहे वो कितने भी निकट संबंधी हों, जीवन साथी हों, माँ बाप हों, मित्र हों, भाई हों, उन सब के लिए ऐसे जो जातक हैं हमेशा कई तरह की परेशानियां खड़ी करते रहते हैं। ऐसे लोगों को शरीर के संबंध कई तरह की व्याधियों का सामना करना पड़ता है। उनके सिर में कभी भी अचानक दर्द हो जाता है, और ब्रेन ट्यूमर के मामले भी ऐसे लोगों में ज़्यादा देखे जाते हैं। ब्रेन ट्यूमर के साथ में सिर में चक्कर आना, सिर में भारीपन रहना, सिर में तनाव युक्त रहना, ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, या फिर अनासना बकते रहना, बेमतलब की क्रोध आ जाना, लड़ना झगड़ना, विवाद कर देना, ये इनके स्वभाव में रहता है। ऐसी स्थिति यदि कुंवारी कन्याओं के बीच में हो तो उनका गृहस्थ जीवन बड़ा दुखद रहता है। वो अपने जीवन साथी के साथ सहजता से सामने से नहीं बैठा पाते। अपने ससुराल जाते ही वो अपना रूप दिखाने लग जाती हैं। तो ऐसे यदि किसी की 12वें भाव में बृहस्पति है तो उन्हें बृहस्पति संबंधी
कई उपाय कर लेने चाहिए ताकि उनका जीवन सहज सरलता से प्रसन्नतापूर्वक आगे बढ़ सके। तो सबसे पहले इन लोगों को एक कोरा मिट्टी का घड़ा लेकर, वैसे तो लाल किताब में लिखा गया है कि मिट्टी के घड़े के अलावा भी तांबे का ले सकते हैं, पीतल का ले सकते हैं, लेकिन जो भी आपके लिए संभव हो उसके ऊपर ढक्कन रख के उसको खाली घड़े को ही जल किसी नदी में, किसी सरोवर में छोड़ दें, जल प्रभावित कर दें। इससे ऐसे लोगों की जो मानसिक अस्थिरता है, उस मानसिक अस्थिरता में एक स्थिरता आती है, वो एक वैचारिक बनते हैं। दूसरा, इन लोगों को हर रोज़ घर से निकलने से पहले केसर का तिलक है अपने नाभि, जुबान और मस्तिष्क पर अवश्य लगाना चाहिए। केसर का प्रयोग बहुत करना चाहिए। वो केसर का प्रयोग तिलक के अलावा भी कई रूपों में कर सकते हैं। ऐसे लोग यदि अपने घर कुत्ता पाल लें तो इससे बाहर में स्थान पर बुद्धि की जो अशुभता है वो दूर होती है, शांत होती है। केतु प्रबल बनते हैं। केतु प्रबल बनने से उनके व्यवसाय में भी, कार्य क्षेत्र में भी उन्नति, तरक्की होती है। मकान दुकान यदि वो बनाना चाहते हैं तो सहजता से वो बना पाते हैं, और वो यदि राजनीति में बढ़ना चाहते हैं तो वो उसमें कामयाब होते हैं। व्यवसाय उनका बहुत सहजता से चल पड़ता है। ऐसे लोग यदि अपनी नाक छिदवा कर उसमें चांदी का तार डलवा लें और उसे 100 दिन तक धारण करते रहें तो बुद्धि की ये अशुभता से बाहर निकल आते हैं। ये इनके लिए बहुत अद्भुत और अनुकूल उपाय है। इसके माध्यम से जीवन भर की जो परेशानियां हैं उनसे ये बाहर आ जाते हैं। और सबसे अंतिम उपाय, इन लोगों को कोई भी काम करना है, किसी तरह का निर्णय लेना है, कोई भी चीज़ खरीदनी है, कोई व्यवसाय करना है, या जीवन में कोई नया आयाम लेके आना है तो दूसरों से परामर्श, दूसरों से सलाह अवश्य करनी चाहिए। ये सलाह वो माँ बाप से भी ले सकते हैं, भाई बंधुओं से भी ले सकते हैं, यार मित्रों से भी ले सकते हैं। इससे वो अपने जीवन की कई तरह की परेशानियों से, कई तरह की कष्टों से बचे रहते हैं और सुखद जीवन यापन कर पाते हैं। इसके अलावा ऐसे लोगों को हर बुधवार के दिन जो किंकर होते हैं, जिन्हें हम हिजड़ा कहते हैं, उनको हरे वस्त्र, चूड़ियाँ, पैसा जो भी आप दे सकें, भोजन करा के उनका सम्मान करना चाहिए, उनका आदर मान करना चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। और यदि प्रसन्न होकर हिजड़े उन पर अपना आशीर्वाद देते हैं तो ऐसे लोगों का जीवन बहुत उज्जवल होता है। ऐसे लोग व्यवसाय में, कार्य क्षेत्र में तो अव्वल होते ही होते हैं। ऐसे लोग राजनीतिक क्षेत्र में भी बहुत शीघ्रता से सफल हो जाते हैं, एक अच्छे राजनीतिक बनते हैं। चाहे उनके अपनी जवान से पलटने की आदत तो रहती है, क्योंकि नेताओं की भी यही आदत है। आप देखते हैं बहुत नेता ऐसे हैं जो अपनी जवान से पलट जाते हैं, लोगों को चुनाव के समय कुछ और कहते हैं और पूरे 5 साल वो उसके विपरीत कार्य करते हैं, लेकिन फिर चुनाव जीत जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी बुद्धि की अशुभता को कई कारणों से, कई तरीके से समाप्त कर लिया होता है। एक बार चुनाव हार जाएंगे, फिर दूसरी बार जीत लेंगे। वो एमएलए का हार जाएंगे तो काउंसलर का जीत लेंगे, एमपी का हार गए, एमएलए का जीत लेंगे, कुछ भी चलता रहता है। तो ऐसे बुद्धि के उपायों से, ऐसी बुद्धि की अशुभता से आप बाहर आ सकते हैं। और एक बार फिर मैं कहूँगा, यदि आप लाल किताब में रुचि रखते हैं, लाल किताब को जानना चाहते हैं, लाल किताब के उपायों को अपने जीवन के कष्टों में उपयोग करना चाहते हैं, मेरे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो मेरे वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, मेरे बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मेरा हर वीडियो आपको सहजता से उपलब्ध हो सके। धन्यवाद मित्रों।